प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल विकास सर मैथ्स में। और मैं हूं विकास सिंह। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या की दक्षता अभ्यास 1 के बी के सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके देखेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। तो आइए बिना देरी के हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, यदि x इज इक्वल टू -3/5 और y इज इक्वल टू -4/7 है तो दिखाइए कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x मल्टीप्लाई y का निरपेक्ष मान और बराबर में दिया है x का निरपेक्ष मान गुणे y का निरपेक्ष मान। कंडीशन हमें ये बताना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आंसर सेम आ रहा है या फिर नहीं। तो हम x और y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि इन दोनों की वैल्यू सेम आ रहे हैं या फिर नहीं। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लिखेंगे x की वैल्यू क्या दिया हमको, -3/5 गुणे y की वैल्यू दिया है -4/7। ये निरपेक्ष मान इसका निकालना है। यहाँ पे बराबर का साइन है, यहाँ दिया है x की वैल्यू -3/5 गुणे निरपेक्ष मान -4/7 दिया है y का। अब सॉल्व करेंगे दोनों साइड को हम लोग। तो पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 4 के 12/5/35 12/35। इतना तो सब लोगों को क्लियर होगा। अगर यहाँ पे डाउट है तो याद रखिएगा, जब भी हम दो परिमेय संख्याओं का गुणन करते हैं, क्या करते हैं, दो परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो अंश का अंश के साथ गुणा करते हैं और हर का हर के साथ गुणा करते हैं। 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौको 12, माइनस माइनस का गुणा प्लस 5/35 यानी कि 12/35 बराबर -3/5। किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक। तो -3/5 का निरपेक्ष मान अगर निकाले तो क्या आएगा, 3/5 गुणे -4/7 का अगर निरपेक्ष मान निकाले तो क्या आएगा, 4/7 आएगा। आगे इसे सॉल्व करें तो 12/35 का निरपेक्ष मान क्या आएगा, 12/35 आ जाएगा बराबर, अगर यहाँ गुणा करें तो 3 चौको 12 और 5/35 यानी कि दोनों हमारे क्या है, बराबर आ रहे हैं। LHS इज इक्वल टू RHS। और यही हमसे प्रूफिंग में पूछ रहा था कि हमारे दोनों यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर है या फिर नहीं। तो हमने सॉल्व करके देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमको, यदि x की वैल्यू -3/5 और y की वैल्यू 4/7 है तो बताना है कि x प्लस y का निरपेक्ष मान और x का निरपेक्ष मान प्लस y का निरपेक्ष मान दोनों एक दूसरे के बराबर है या फिर नहीं। तो सॉल्व करेंगे, -3/5 प्लस ब्रैकेट में -4/7 निरपेक्ष मान निकालना है इसका हमें। आगे दिया है -3/5 प्लस -4/7। आगे सॉल्व करेंगे तो -3/5 प्लस माइनस का गुणा -4/7। आगे सॉल्व करेंगे तो -3/5 का निरपेक्ष मान क्या आएगा, 3/5 प्लस 4/7 का निरपेक्ष मान क्या आएगा, 4/7 यानी -4/7 का 4/7 -3/5 का निरपेक्ष मान 3/5। सॉल्व करेंगे इसको अगर हम लोग तो 7 और 5 का लासा ले तो क्या आएगा, 7×5 = 35 यानी 5 से भाग दे तो 7 बार जाएगा और 7 का गुणा 3 में करें तो 7×3 = 21 यानी -21
यहाँ भी माइनस है तो माइनस। 7 का भाग देंगे 5 बार और 5 का 4 में गुणा तो 5 चौको 20। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ भी 7 और 5 का लासा 35 ही होगा। 5 का भाग देंगे 7 बार जाएगा और 7 तेरी 21। यहाँ प्लस है तो प्लस। 7 का भाग 35 में देंगे 5 बार और 5 चौको 20। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका होगा? माइनस का। दो जोड़ेंगे 20 और 21 हमारा क्या हो जाएगा? तो 20 20 40 और 41, यानी माइनस का 41 बटा 35। दूसरा हमारा क्या है? माइनस। दूसरा क्या हमारा? 21 प्लस 20, तो 20 प्लस 21 क्या हो जाएगा? 41 बटा 35। अब ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक हमारा माइनस में वैल्यू, एक हमारी प्लस में वैल्यू, तो ये हमारा इज नॉट इक्वल टू का साइन होता है कि हमारा जो क्या है LHS है वो इक्वल नहीं है इसके RHS के। तो ये हमारा प्रूफ हुआ कि LHS हमारा RHS के इक्वल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है हमारे पास? तो 0, 4, 11/8 और माइनस का 33/80। ये सारी जो संख्याएं होंगी इन सभी का निरपेक्ष मान क्या होगा? हमारा 0 होगा। क्या होगा? निरपेक्ष मान 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। सेकंड नंबर दिया है 4 सही 3/45। तो 45 का अगर हम गुणनखंड करें तो क्या आएगा? 15 या 45 होता है। और 15 का अगर करें तो 5 या 15 या 45। अब यहाँ 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अशांत। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? माइनस का 33/80। तो 80 का हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर निकाल लेंगे। क्या लिख सकते हैं? 40 दूना 80। अब 40 को क्या लिख सकते हैं? तो 8 गुणे 5 गुणे 2, 8 पंच 40 दूनी 80। अब 80 को 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2। अब यहाँ हम जब फैक्टर कर रहे हैं 80 का, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 45 दूनी 80। अब इस पूरे नंबर में हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ 2 और 5। क्या मिल रहा है? सिर्फ 2 और 5। और जिस भी नंबर का फैक्टर करने पर अगर 2 और 5 मिल रहा है सिर्फ, तो वो हमारे क्या होंगे? शांत दशमलव प्रकार होंगे। यानी ये हमारा क्या होगा? शांत दशमलव। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है? 24/7। 7 का अगर फैक्टर निकालें तो 7 गुणे 1, एक ही नंबर आएगा यानी 7 आएगा। और 7 क्या है हमारा? ना तो 5 है ना तो 2। 24/7 क्या दिया हमें? 24/7। तो 24/7 में अगर हम देखें तो हमारा हर क्या आ रहा है? 7। और 7 किसी भी नंबर का अगर हर है तो वो हमारा क्या होगा? अशांत दशमलव प्रकार होगा। अशांत यानी क्या हो जाएगा हमारा? अशांत दशमलव प्रकार। अगला देखें क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया हमें 5/6। तो 6 का अगर हम फैक्टर निकाले तो क्या आएगा? 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 होगा या तो 3 दूनी 6 होगा। अब यहाँ एक तो 2 है लेकिन दूसरा क्या है? हमारा 3 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा अशांत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित में से किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है? क्या दिया है? 5/7। तो 5/7 हमारा क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती दशमलव। तो पहला हमारा क्या हो गया? अशांत आवर्ती दशमलव होगा। दूसरा देखें क्या दिया? 1/9।
1/9 भी हमारा क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। जब अशांत है तो अशांत आवर्ती दशमलव ये भी हो जाएगा, क्योंकि 9 का फैक्टर अगर हम निकालें तो क्या आएगा, 9 का फैक्टर क्या आएगा हमारा, 3 गुणे 3, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव हो जाएगा। अगला देखेंगे क्या दिया है, 3/5। अब 3/5 हमारा क्या है, तो 5 का अगर हम लोग फैक्टर करें तो क्या आएगा, 5। अब 5 हमारा किसी भी नंबर का अगर फैक्टर आए या तो 2 आए तो वो हमारा क्या होता है, शांत दशमलव होता है। क्या होता है, शांत दशमलव होता है। इसलिए ये हमारा क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव नहीं होगा। क्या तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रकार हो जाएगा। 17/30, 30 का अगर हम लोग फैक्टर निकाले तो क्या आएगा, 15 गुणे 2, 15 दूनी 30 होगा, और 15 का अगर निकाले फैक्टर तो 5 गुणे 3 गुणे 2। अब यहाँ पे हमारे पास देखें तो 5 तो है, 2 भी है, लेकिन बीच में क्या है, 3 है। क्या है बीच में, 3 है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव। अगला देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट दिया हमको -5/28। क्या दिया है, -5/28। तो 28 का अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो क्या आएगा, क्या लिख सकते हैं, 14 गुणे 2, 14 दूनी 28। अब 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पे 2 तो है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास ये क्या आ गया है, 5। क्या आ गया है, 5, सॉरी क्या आ गया है, 7 आ गया है, इसलिए हमारा क्या होगा, अशांत, अशांत क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आगे देखेंगे अब क्या दिया है, -413/605। क्वेश्चन दिया -413/605। अब हमें ये बताना है कि अशांत है या फिर शांत है। तो 605 हमारे पास बड़ा नंबर है जिसका हम वर्ली ऐसे फैक्टर नहीं कर सकते, तो इसका हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे। 605 का 5 है लास्ट में यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, तो 5 से करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। 121 हमारा 11 का स्क्वायर होता है, और 11 से इसको काटेंगे तो 1। अब यहाँ पे हमारे पास जो 605 का फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि 5 गुणे 11 गुणे 11। अगर हमारे पास 5 और 2 कौन से नंबर हो हमारे पास, 5 या तो 2 हो, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 11। क्या आ रहा है 11, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अभ्यास 1 का ए से लेके अभ्यास 1 के तक के जो भी वीडियो 1 के तक के जो भी चैप्टर के सॉल्व हुए हैं अभ्यास के, उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके आप सभी अभ्यास के क्वेश्चनों को देख सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को शांत या तो अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। 2 ही नंबर दे रहा है, या तो शांत में व्यक्त करना है या तो अशांत में। -9/40 दिया है, क्या कह रहा है, -9/40। तो अगर हम क्या कह रहा है कि व्यक्त कीजिए यानी कि हमें बताना है, तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यानी 40 से हम भाग देंगे किसमें, 9 में। किसमें भाग देंगे, 9 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, एक भी बार नहीं जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा, एक भी बार नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर 40 हमारा बड़ा है और 9 क्या है, छोटा है, इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, दशमलव। दशमलव लगाएंगे तो ये 90 हो जाएगा, तो भाग देंगे तो 40 दूनी 80, -0 -0 0, 9 - 8 1, क्या आ गया हमारे पास 10। दशमलव लगा है इसलिए 0 ले लेंगे, क्योंकि 40 में भाग 10 का जाएगा नहीं। तो कितना आ जाएगा, 40 दूना 80, 0, 10 - 8 क्या आएगा 2। अब यहाँ पे क्या है दशमलव, इसलिए क्या ले लेंगे 0, कितना हो गया 200। 40 पंचे क्या होगा हमारा 200, क्या हो जाएगा 40 पंचे 200, और ये पूरा क्या होगा कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा हमारा 0.225।
ये हमारा क्या होता है, शांत दशमलव। कौन सा होता है, शांत दशमलव। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 1 हमारा कंप्लीट हुआ कि माइनस का 9/24 क्या होगा हमारा। यहाँ पे एक चीज और लिखना था, इसके पहले क्या आ जाएगा हमारा, माइनस। क्या आ जाएगा, माइनस का 0.0225, और ये हमारा क्या होगा, शांत दशमलव प्रकार होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 6 का सॉल्व हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, माइनस का 5/9। तो 9 से हमें भाग देना है, किसमें, 5 में। भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 5 हमारा छोटा नंबर है, 9 क्या है, बड़ा है। तो दशमलव लगा के क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, 50। तो 9×5 = 45। माइनस करेंगे 10 माइनस 5 5, और 4 माइनस 4 जीरो। यहाँ 5 है दशमलव, इसलिए जीरो। 5×5 = 50, सॉरी 9×5 = 45। यहाँ भी क्या आएगा, 5, और यहाँ क्या है, जीरो। यानी ये क्रम हमें क्रम चलता ही जाएगा। क्या होगा, चलता ही जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, -0.5 के ऊपर बार। और यही हमारा क्या होगा, आंसर। इस तरह के आंसर को हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमको 35/16। क्या दिया है, 35/16। तो 16 से भाग देंगे 35 में। 16 दूनी 32। 5 माइनस 2 करेंगे 3 आएगा, और 3 माइनस 3 जीरो। अब 3 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 16 एक कम 16। 10 माइनस 6 करेंगे 4 आएगा, और 2 माइनस 1 करेंगे 1, तो 14। अब भाग नहीं जाएगा, लेकिन दशमलव है, इसलिए क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो। कितना आ गया, 140। तो 16 अट्ठे क्या हो जाएगा हमारा, 128। माइनस करेंगे 10 माइनस 8 2, 3 माइनस 2 1, और 1 माइनस 1 जीरो। जीरो है दशमलव, इसलिए क्या आ गया, जीरो। 120 हो गया। 16×5 = 80, 16×6 = 96, 16×7 = 112। तो 112 करेंगे, माइनस करेंगे 10 माइनस 8 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। ये क्या आ जाएगा, 80। तो 16×5 क्या होता है हमारा, 80। और ये पूरा क्या होगा, कट जाएगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2.1875। और ये हमारा कौन सा होता है दशमलव, शांत दशमलव। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया है, 2 सही 4/11। इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो 11 दूनी 22, और 4 26। 26/11 क्या आ जाएगा, 26/11। सॉल्व करेंगे इसको। तो 11 से हम लोग क्या करेंगे, 11 से हम लोग भाग देंगे किसमें, 26 में। कितनी बार जाएगा, दो बार। 11 दूनी 22, 4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जीरो। 4 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए दशमलव लाएंगे तो 40। तो 11 तिहाई 33। क्या आएगा, 10 माइनस 3 7 आएगा, और 3 माइनस 3 जीरो। अब यहाँ पे दशमलव, इसलिए जीरो। तो 11 छक्के 66। 10 माइनस 6 4 आएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। दशमलव है, इसलिए जीरो। तो 11 तिहाई 33। अब क्या आ जाएगा हमारा, 10 माइनस 3 तो 7 आएगा, और 3 माइनस 3 जीरो। दशमलव है, इसलिए जीरो। तो 11 छक्के 66। और यहाँ पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 4 आएगा तो 40 हो जाए। तो 11 तिहाई 33। यानी कि अगर हम देखें तो ये क्या पैटर्न बन रहा है हमारा, 2.36 इसके ऊपर बार। क्या रहा है, इसके ऊपर बार। और इस तरह के दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं अशांत दशमलव। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा हमारा, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। माइनस का 88/7। तो भाग देखिए 7 से, इसमें 88 में।
कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। माइनस करेंगे 8 माइनस 7 1। अब यहाँ क्या 8 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ 18 हो गए तो 7 दूनी 14, भाग देंगे 14, 8 माइनस 4 4 आएगा और यहाँ पे 0। अब 4 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव की लाइन क्या हो जाएगा 0। 40 हो गया तो 7 पचा 35, माइनस करेंगे तो 5 आएगा और 4 3 माइनस 3 0, दशमलव है 0, क्या आ जाएगा 7 सत्ता 49, माइनस करेंगे 10 माइनस 9 1, 4 माइनस 4 0, दशमलव इसलिए क्या हो जाएगा 10, 7 एक कम 7, क्या आएगा 3 3 आ जाएगा। अब 3 भाग नहीं जाएगा तो दशमलव इसलिए 30 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7 चौको 28, यानी 30 माइनस 28 क्या आएगा हमारे पास 2, क्या आएगा 2। अब 2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा 20, दशमलव है तो 20, तो 7 दूनी 14, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 और यहाँ पे 0, ये क्या हो जाएगा हमारा 60, क्या हो जाएगा 60, तो 7 8 56, क्या हो जाएगा 7 8 56, क्या बचेगा 4 और 4 होगा तो 40, तो 7 पचा 35, यानी कि ये हमारा क्या हो नंबर दोबारा से रिपीट होने लगा। तो इस तरह के कुछ आंसर को हम लिखेंगे क्या 1 2 दशमलव 5 7 1 4 2 8, और इन सभी के ऊपर क्या लग जाएगा बार, यहाँ से क्या लगेगा बार, और इस प्रकार के दशमलव प्रकार को हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, इसे हमें भिन्न में बदलना है। तो क्या दिया है 0.015, सॉल्व करेंगे इसे तो क्या आएगा हमारा 0.015, इसके हर में क्या लिखेंगे एक। अब दशमलव के दाहिने साइड कितने अंक है 1 2 3, कितने अंक है 3, तो 3 जीरो यहाँ पे लिख देंगे। जब 3 जीरो लिख देंगे तो इसे हम क्या करेंगे दशमलव यहाँ से काट देंगे, तो हमारे पास क्या भिन्न बचेगा 15/1000, क्या बचेगा 15/1000। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो काटे तो 5 त्याई 15 और इसे काटे तो 5 दूनी 10, यानी 3/200, क्या आएगा हमारा भिन्न 3/200। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। क्या दिया है 0.84, 0.84 बटे में क्या आ जाएगा हमारा एक, दशमलव के दाहिने साइड 2 अंक है तो 2 जीरो, जब 2 जीरो लगा देंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 84/100। अब 84/100 को हम लोग क्या करेंगे काट देंगे, किससे 2 से काटें तो 2 चौको 8 2 दूनी 4, इसे काटेंगे 2 पंचे 10, फिर 2 से काट सकते हैं तो इसे हम लोग फिर से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी 21/25। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हमारा क्या आ जाएगा 21/25। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या दिया है 12.625, लिखेंगे हम इसे 12.625 और भिन्न में बदलेंगे तो नीचे एक आएगा, दशमलव के दाहिने साइड 3 अंक है तो 3 जीरो, जब 3 जीरो लगा दिए तो दशमलव हट जाएगा तो क्या बनेगा 12,625/1000। अब यहाँ 5 है और नीचे 0, दोनों नंबर हमारे 5 से कैंसिल होंगे तो इसे हम काट देंगे, तो इसे काटेंगे पहले तो 5 दूनी 10, 2 बचा 26 हो गया, तो 5 बचा 25, 1/12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा तो 25 हो गया, तो 5 बचा 25, इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 200। आगे ये नंबर हमारा और कट सकता है तो काटेंगे 5 से, 5 पचा 25 जीरो और 5 पचा 25, इसे काटेंगे तो 5 चौको 20। अभी ये नंबर हमारा और कैंसिल होगा तो इसे हम और कैंसिल कर देंगे, 5 एक कम 5 जीरो और 5 एक कम 5 बट्टा 5 8 40, 101/8
और यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हमारा 8 होगा, 101/8 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ दक्षता अभ्यास 1 का बी भी हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर 1 के अभ्यास 1 के ए से लेके दक्षता अभ्यास 1 के बी तक के सारे क्वेश्चन, सारी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।